अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह अगर तौफीक न दे, अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, हक़ ताला शानहू का बड़ा एहसान और करम है। आज 23 अप्रैल ईस्वी 2021 सूरत शहर नागोरीवार मस्जिद में जुमा की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें
अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अपनी रज़ा नसीब फरमाए। यकीनन रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बेइंतहा खैर व बरकत का महीना है। इसकी एक एक घड़ी की कद्र करने वाले अल्लाह के वली बनते हैं। हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहु अलैना फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में शायद कोई मोमिनी ये सोचे कि मेरी मग़फ़िरत न हो। इल्ला माशाअल्लाह, कोई नहीं सोच सकता। हम में से हर कोई चाहता है अल्लाह हमें क्या कर दे, बोलो, माफ़ कर दे। लेकिन ताहम कोई यूं सोच कर बैठ जाए कि रमज़ान गुज़र जाए, मग़फ़िरत नहीं होने दूंगा, तो हज़रत फरमाते हैं ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उस पर से रमज़ान गुज़र जाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। चे जाए जो लोग चाहते हैं कि मग़फ़िरत हो जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के उस्ताद है अता इब्न रबाह, बहुत बड़े आलिम दीन है और साहिब निस्बत बुज़ुर्ग है। वो फरमाते अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया। अक्सर उनकी जो बातें किताबों में है वो इल्हामी है, इल्हामी कि कुर्सी पर बैठते थे और फैज़ान शुरू हो जाता था। हम लोग बोलते हैं वो किताब देख कर आते हैं। वो अल्लाह वाले थे, उनका हाल ये था कि बस बैठ गए और शुरू हो जाता था। दुआ करो अल्लाह हमें भी अपनी सच्ची निस्बत अता फरमाए, अपनी मारिफत का नूर अता फरमाए। अता इब्न रबा फरमाते अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया, ए अता तू ना करे तो भी मैं तुझे खिलाऊंगा। क्या फरमाते, ए अता तू ना करे तो भी मैं तुझे खिलाऊंगा। तो ए अता सोच, अगर तू मुझसे रोकर मांगे क्या मैं तुझे रोजी नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये रमज़ान इंतहाई खैर व बरकत का महीना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो हवा में उड़ने वाले परिंदों को अल्लाह ड्यूटी पे लगाते हैं कि अब तुम्हें जो है हर वक्त इन रोज़ेदारों की मग़फ़िरत का सवाल करना है। तो कौन मग़फ़िरत का सवाल करता? हवा में परिंदे, बिलों में चूंटियाँ और पानी में मछलियाँ। अब आप सोचें कि रोज़ेदार से अल्लाह को कितना लगाव है कि मखलूकात को काम दे दिया कि तुम्हें रमज़ान में कोई काम नहीं, बस एक ही काम है कि इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए क्या सवाल करना कि ऐ अल्लाह इस उम्मत के रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दे। तो भाई अल्लाह माफ़ करेगा नहीं करेगा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुआसातुन। रमज़ान ये अज़मतों वाला महीना और रमज़ान ये गम ख़ारी का महीना। अल्लाह हमें रोज़ेदारों से गम ख्वारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते रमज़ान के महीने में कोई किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दे, क्या करा दे? और इफ्तार से मकसद पेट भर कर खिलाना नहीं, एक गोंत लस्सी, एक गोंत पानी या एक खजूर। अगर कोई पेट भर कर खिला दे ये तो बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेकी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब कोई किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए आसमान के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं। कौन रहमत की दुआ मांगते हैं? आसमान के फरिश्ते। जब लैलतुल कद्र होती है
जब लैलतुल कद्र होती है जिब्राईल अमी आकर उसका मुसाफा लेते हैं। किसका? इफ्तार कराने वाले का। किसका? इफ्तार कराने वाले। अच्छा, कैसे पता चले कि जिब्राईल अमी मुसाफा लिए? तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अलामत भी लिख दी कि जिसका मुसाफा जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेते हैं उसका दिल नरम हो जाता है, यानी दिल में रिक्कत आ जाती है। और उसका असर कहाँ होता है? इधर देखो, इधर कहाँ होता है? ये आंसू बहाना शुरू कर देती है। तो जब ये आंसू बहाने लगे, दिल नरम हो जाए, तो समझो किसने मुसाफा ले लिया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह हमें नसीब फरमाए, अल्लाह नसीब फरमाए। यहया बरमक्की बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। और उसी ज़माने में हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, माए नाज आलिम दीन, आलिम रब्बानी। यहया बरमक्की का मामूल था, हर महीने हज़रत सुफियान सौरी पर 1000 दिरहम खर्च करते थे। कितने? 1000 हर महीने, मामूल था उनका। महीना होता वजीफा पहुंच जाता। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि हमारी मस्जिदों में खिदमत करने वाले उलमा, हमारे मकतबों में पढ़ाने वाले असातिज़ा, हम भी हर महीने बनमुट्ठी में सुलूक करना चाहे तो बोलो। आवाज़ नहीं आई बराबर, नहीं, बुलंद आवाज़ से बोलो। कर सकते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। किसको खुश करना है? अल्लाह को खुश। आप शुरू करो, फिर मुझे आप याद करना कि इसकी बरकतें कितनी है। काम नहीं रुकेगा, साइज नहीं रुकेगी, कारखाना ठप नहीं होगा, चलता रहेगा। क्यों? इसलिए कि हमने क्या शुरू कर दिया? देना शुरू कर दिया। यहया बरमक्की 1000 दिरहम हर महीने। तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह इस एहसान का सिला यूं चुकाते थे कि सजदे में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, यहया ने मेरी दुनिया की ज़रूरतों की किफ़ायत की, तो उसकी आखिरत की ज़रूरियात की किफ़ायत फरमा। अल्लाहु अकबर। जब यहया बरमक्की का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी? का सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में मेरे लिए दुआ करते थे, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी, मगफिरत कर दी। आज अक्सर लोग शिकवा करते हैं, इमाम साहब की तनख्वाह बराबर नहीं, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बराबर नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह बराबर नहीं। शिकवा ना करो, इलाज तलाश करो। क्या तलाश करो? और इलाज क्या है? भाई मैं इतना गरीब तो नहीं कि हर माह 500 रुपया ना दे सकूं। ये जितने बैठे हैं अल्लाह ने सबको नवाजा है, सबको दिया है। हर माह अगर हम 500 जेब से देना चाहे, भाई दे सकते नहीं दे सकते? अगर हर मुसल्ली ये सोच ले तो हमारे इमाम साहब 50,000 के हो जाएंगे महीने। नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। और जिस दिन ये 50,000 के हो जाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि आज जो मालदार लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, इंशाअल्लाह उनकी मदरसे में लाइन लग जाएगी। नहीं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज क्यों नहीं पढ़ाते? क्या मिलेगा? इससे बेहतर है ITI कराऊं, जॉब कराऊं, कारोबार सिखाऊं, तो महीने में लाखों कमाएगा। अल्लाह हमारी सोच बदलने की हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक और किस्सा हज़रत शेख ने हयातुस सहाबा में लिखा, अजीब बात है। एक शराबी, शराब का दौर रहता था और उसके 2 अहबाब पीने को जमा होते थे। जब 2 अहबाब जमा हो गए तो इसने अपने गुलाम को, नौकर को कहा कि ये पैसे लो, बाजार जाओ, फल फ्रूट लेकर आओ,
पहले फल फ्रूट खाएंगे फिर शराब पिएंगे। जब वो गुलाम बाजार में गया तो उसके पास थे 4 दिरहम। कितने दिरहम थे? 4। बाजार में जब पहुंचा तो देखा हजरत मंसूर बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो ऐलान कर रहे हैं कि मेरे पास ये मोहताज बेटा है, ज़रूरतमंद बेटा है और मुझे 4 दिरहम की ज़रूरत है। अगर कोई 4 दिरहम से मेरी मदद कर दे तो मैं उसको अभी नकद 4 दुआएं देता हूँ। कितनी दुआएं? अल्लाहु अकबर। तो गुलाम ने सोचा मेरे पास तो 4 ही है और मैं आया तो फल लेने, लेकिन इतना बड़ा अल्लाह का वली कह रहा है मैं दुआ देता हूँ तो देखा जाएगा मालिक को बाद में, लेकिन दुआएं ले लेता हूँ ताकि आसमान वाला राजी हो जाए। किसी अल्लाह वाले शायरी ने उस पर कहा, सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, मद्दे नजर मर्जिए जानान चाहिए। उसने अल्लाह को खुश करने, किसको खुश करने? मैं आप रोज़ा रखते हैं किसको खुश करने? इसलिए आप देखें कि अदना से अदना रोज़ेदार को उसको दोपहर के वक्त सख्त धूप में तन्हाई में ले जाए और 50,000 रुपये दिखलावे और एक तरफ ठंडा पानी का गिलास और यूं कहे ये पी ले देता हूं, तो वो क्या करेगा? गिलास मुंह पे मारेगा। कि पैसों के लिए अपने मालिक को नाराज कर सकता। इसलिए उलमा ने लिखा कि रोजेदार से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं हो सकता, रोजेदार से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं हो सकता। इस गुलाम ने सौदा किया कि अल्लाह राजी हो जाए, मालिक को अल्लाह राजी कर देगा, तो उसने 4 दिरहम पेश कर दिए। हजरत 4 दिरहम का क्या दुआ करूं, क्या दुआ करूं? का हजरत एक दुआ तो ये करो कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे आज़ाद कर दे, कर दे। का दूसरी का ये 4 मैंने आपको दिए तो इसका बदल मिल जाए दुनिया में, मरने के बाद तो मिलने ही वाला इंशाअल्लाह, दुनिया में भी बदल मिले, तो आपने दुआ कर दी। का तीसरी क्या करूं कि मेरा मालिक शराबी है, हर वक्त शराब के नशे में रहता है, आप दुआ कर दे वो तौबा कर ले, तो आपने दुआ कर दी। इसलिए हमारे मशाइख लिखते हैं कि बाज गुनाह ऐसे हैं कि उन गुनाहों को आदमी बहुत कोशिश करता है छोड़ दे, नहीं छूटते, तो उसके लिए कभी साहिब नज़र की निगाह की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी अल्लाह वाले की सोहबत की ज़रूरत पड़ती है। जब अल्लाह वाले की सोहबत में बंदा रहे, उनसे दुआएं कराए, तो अल्लाह उस गुनाह का छोड़ना उसके लिए आसान कर देते हैं, आसान कर देते। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। का चौथी दुआ आखिरी का हजरत मेरी, आपकी, आका की और सारी मजलिस की अल्लाह मगफिरत कर दे। अल्लाहु अकबर। बड़ा ज़हीन खादिम था गुलाम, लेकिन बड़ा होशियार था, दुनिया आखिरत सब करवा लिया। अल्लाहु अकबर। आपने दुआएं कर दी, वो चला। हजरत शेख लिखते हैं कि उसको डर था कि मुझे तो फल फ्रूट लेने भेजा था, मैं तो दुआएं लेके जा रहा हूं, मालिक पता नहीं क्या करेगा। लेकिन हजरत शेख फरमाते हैं उसके पहुंचने से पहले हजरत मंसूर की दुआ पहुंच चुकी थी। अल्लाहु अकबर। दुआ पहुंच, तो मालिक बजाय नाराज गुस्से होने के पूछने लगा, अच्छा ये बतला दुआएं क्या कराई? का हजरत एक दुआ तो कराई, आप मुझे आज़ाद कर दे। का तू आज़ाद है, तू आज़ाद है। का दूसरी क्या कराई?
कहा मैं 4 दिरहम दे के आया। तो मैंने कहा उसका बदला मिल जाए। तो आपने एक और खादिम को बुलाया, कहा इसको बदले में 4000 दिरहम दे दो। कितने दिरहम? 4000। अल्लाह के खजानों में कोई कमी? अरे भाई बोलो, अल्लाह के खजानों में कोई कमी? 4000। कहा और क्या कराई? कहा मैंने ये दुआ कराई कि अल्लाह मेरे आका को शराब से तौबा की तौफीक दे दे। तो उसने वहीं बैठे बैठे कहा मैं अभी तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह आइंदा कभी तुझे नाराज नहीं करूँगा, कभी नाराज। उसे तौबा कर। कहा चौथी क्या कराई? कहा चौथी दुआ ये कराया हूँ कि अल्लाह मेरी, हजरत मंसूर की, आपकी और पूरी मजलिस की मगफिरत कर दे। तो उसकी ज़बान पर आया ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस में। रात हुई, सोया, आंख बंद हुई तो ख्वाब में कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, ए मेरे बंदे तेरा क्या ख्याल है? जो तेरे बस में था वो तूने कर दिया, तो जो हमारे बस में है क्या हम नहीं करेंगे? हमने तेरी, मजलिस की, गुलाम की और हजरत मंसूर की सबकी मगफिरत कर दी, सबकी मगफिरत कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में गमख्वारी की तौफीक अता फरमाए। हालात भी हमारे आंखों के सामने, कैसे सख्त हालात है, कैसे पेचीदा हालात है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इफ्तार का वक्त होता है, इफ्तार का वक्त, रोज़ेदार जो दुआ मांगे कौन कबूल करता है? अच्छा, कोई बहुत बड़े अल्लाह के वली आवे, कोई बहुत बड़े अल्लाह के वली आवे और वो हमको यूं कहे कि इस वक्त दुआ मांगो अल्लाह कबूल करता है, तो भाई एहतमाम से मांगेंगे नहीं मांगेंगे? और यहाँ तो कौन कह रहे हैं? इमामुल अंबिया, इमामुल मलाइका, फ़ख्र कायनात, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हैं, वो दुआ रद्द होती नहीं। किसी अल्लाह वाले शायरी ने बहुत खूब कहा, सब मंगते हैं ओ दाता, सब मंगते हैं ओ दाता, मांग उसी से शर्म न कर, और उसको सुवाली से है प्यार, और उसको सुवाली से है प्यार, मांग उसी से शाम सहर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, तेरी ज़बां हो उसका नाम, तेरी ज़बां हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर, और जिए तो उसका होकर जी, और जिए तो उसका होकर जी, और मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर। अल्लाह हमें इफ्तार के वक्त इसका ख्याल करने की तौफीक दे कि सारी नेमतें आँखों के सामने हैं, लेकिन इससे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी नेमत हमारा हकीकी मालिक
हमारा अल्लाह वो हमारे सामने हो और हम इस तरह दुआ मांगे कि हमारा अल्लाह देख रहा है और हम उससे कुछ मांग रहे हैं, हम उससे कुछ अरे भाई करेंगे इस तरह इंशाअल्लाह। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, इसको जहन में बिठा लो, ये रद्द नहीं होती, रद्द नहीं होती। अच्छा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। इस वक्त जो वबा फैली है, जो हालात है, हस्पतालें पैक है, चारपाई नहीं है, हजारों सैकड़ों लोग बीमार चल रहे हैं और रोजाना इतनी अमवात हो रही है, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। सुबह से मोबाइल शुरू करता हूं, बंद करने तक यही मैसेज आते हैं, मौलाना दुआ करना फूला मर गया, मौलाना दुआ करना मेरा रिश्तेदार अस्पताल में है, फूला बीमार है, फूला बीमार है। एक एक अजीबो गरीब हालात और अजीब एक सिलसिला चला। और हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुम अलैना, अच्छा एक मिसाल भी जो मुझे अचानक याद आया, ये तो नागौरी वार है और यहाँ अक्सर घोड़ा गाड़ी रहती है, टांगा बग्गी रहते ना, बग्गी बोलते, क्या बोलते हैं, बग्गी बोलते हैं ना, बग्गी चलाते हैं। आपने देखा होगा टांगा चलाने वाला जब मुर में होता है, यानी फ्रेश जहन होता है, तो वो घोड़े की जो लगाम है रस्सी उसको ढीली छोड़ देता है। घोड़ा भी अपने मुर में चल रहा और ये भी गुनगुना रहा है, बग्गी चल रही, बग्गी चल रही। लेकिन जब वो चलाने वाला देखता है कि घोड़े की चाल में कुछ तब्दीली आने लगी, घोड़े की चाल में कुछ तब्दीली आने लगी, उसके पैर पहले जो गिरते थे ज़मीन पर अब वो नहीं गिर रहे और उसमें कुछ शेखी नज़र आने लगी, उसमें कुछ नखुवत बड़ाई कुछ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मेरी लाइन पे नहीं चल रहा, तो अब धीरे से क्या करेगा, बोलो। कसम खुदा है पाक की, आपके घर आपकी मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, अल्लाह ने हमारी रस्सी खींच ली है, अल्लाह ने रस्सी खींच। और मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि अल्लाह रस्सी खींच चुका है और मुसलमान तौबा करने को तैयार नहीं है। लोग वजीफा पूछते हैं, मौलाना कोरोना से हिफाजत का वजीफा, अरे अल्लाह के बंदे सबसे बड़ा वजीफा है तौबा। सबसे बड़ा वजीफा क्या है, बोलो। तो अल्लाह रस्सी खींच चुका है, इस रस्सी खींच चुका है और कब छोड़ेगा कोई नहीं कह सकता। डर लगता है कि पता नहीं रमज़ान हमारा ख़त्म होगा कि नहीं, हो सकता रमज़ान से पहले हमें भी बुला ले, हो सकता फरिश्ते के हवाले हमारे नाम भी पेश हो गया हो कि इसको भी उठाना है, इसको भी उठाना है। हजरत मौलाना फरमाते हैं, चंद अल्लाह वालों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया कि मेरी उम्मत से कहो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज़ हो चुका है, तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज़। और हजरत मौलाना की आंखों में आंसू आ गए, उनकी चीख निकल गई, ये कहते कहते कि आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि क्या हो गया, मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे भाई हालात बड़े संगीन हैं, सख्त हालात हैं। हमें इस महीने में इफ्तार में तहज्जुद में जब भी अल्लाह मौका दे अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांग कि अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे, अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे, अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे। जो हालात है अल्लाह दुरुस्त कर दे, अल्लाह वबा अजाब बन के उतरी है, अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा दे। अरे भाई दुआ कर सकते नहीं कर सकते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह एक बस्ती में पहुँचे तो चंद लोग आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं बस्ती में कौन गुनहगार है, बरसात नहीं हो रही। अब वो तो बायजीद थे, मैं आप होते तो उनकी बातों में शरीक हो जाते कि सही बात कहते हैं, लेकिन वो बायजीद थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वलिये कामिल थे। जब उनके कान में आवाज़ पड़ी कि लोग बातें कर रहे हैं कि पता नहीं कौन ऐसा आ गया कि बारिश नहीं हो रही, तो आपने फ़ौरन अपने दिल को, अपने नफ्स को कहा कि बायजीद तू ही वो गुनहगार है जिसकी वजह से बरसात रुकी है, तू
ही वो गुनहगार। और उसी वक्त बस्ती से कदम फेर लिए, बस्ती से निकल गए कि मेरी वजह से बरसात रुकी है, मैं निकल जाऊंगा बरसात आ जाएगी। उसी वक्त अल्लाह ने हजरत बायजीद को इल्हाम किया कि ए बायजीद, तू तो नेक है, परहेजगार है, लेकिन तूने अपने आप को गुनहगार समझा। हमें इतना पसंद आया कि इस अबदियत को कबूल करते हुए हमने बस्ती पे बरसात कर दी बारिश में। और फिर इल्हाम हुआ, ए बायजीद, तेरी इस अब्दियत की वजह से आज से हमने तुझे अपने अबदाल बंदों में शामिल कर लिया, अबदाल बंदों में शामिल कर। तो मेरे भाइयों, मौका है हम अल्लाह से ये कहें, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों की नौसत है, मेरी बुराइयों की नौसत है। अपनी रातों के गुनाह याद करे, दिन के गुनाह याद करे, तन्हाई के गुनाह याद करे, बाजार के गुनाह याद करे और 2 आंसू बहाने की कोशिश करे। अल्लाह से उम्मीद है वो अल्लाह ज़रूर आसानी करेगा। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत और जितना हो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और सदक़ात निकाले जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में दोनों जहां के सरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 1-2 मिसरे पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। मुस्तफ़ा शाने रहना पे बेहद सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे बेहद सलाम, उनकी पाकी ज़ासीरत पे बेहद सलाम, जिनको मेराज में हक के कुर्बत मिले, सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, और खैरुल उम्मम जिनको उम्मत मिले, और शफाअत की जिनको इजाज़त मिले, उस नबी की नबूवत पे बेहद सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे बेहद सलाम, जिनके घर में महीनों अल्लाह, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में दिया तक न था, उनकी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, कई दिन हो जाते थे, कई दिन हो जाते थे, चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी, खजूर और पानी पर गुजारा होता। सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे के कोने में आधी रोटी का टुकड़ा बांध कर हाजिर होती है, अर्ज करती, अब्बा हुजूर, हम कई दिनों से भूखे थे, कई दिनों से फाके से थे, हमने कुछ नहीं खाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कमा कर लाए, मैंने 5 रोटियां पकाई, 1 रोटी मैंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाई, दूसरी रोटी मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाई, तीसरी रोटी मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाई। उसी में एक साइल
अल्लाह के नाम पर सवाल करते हुए दरवाजे पर आया, बनामे खुदा वो भीख मांग रहा था। मुझे रहम आ गया, मुझे तरस आ गया। चौथी रोटी मैंने उस भीख मांगने वाले को खिला दी। पांचवी रोटी मेरे हिस्से की रह गई थी, मैं उसे खा रही थी। आधी रोटी मैंने खाई। अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया कि फातिमा, फातिमा तू तो अपने घर में बैठ के रोटी खा रही है, पता नहीं तेरे वालिद पर क्या गुजरती होगी। हाय हाय मुसलमानों, दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी से एक लुकमा तोड़ते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, उसके बाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा कसम है उस ज़ात की, बेटी फातिमा कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में तेरे वालिद की जान है। आज 3 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए तेरे वालिद ने एक लुकमा अपने मुंह में नहीं रखा। जिनके घर में महीना, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में दिया तक न था, उनकी दादो देश का कहूँ हाल क्या, सिमोज़र के दिए जिसने दरिया बहा, कोई महरूम दर से न साइल गया, कोई महरूम दर से न साइल गया। उस नबी की सखाओ, उस नबी की सखाओ पे बेहद सलाम, मुस्तफ़ा शान रहम पे बेहद सलाम।